हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के क्लास में मैं नरेशन का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं। नरेशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने उसके बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट किया है। असर्टिव सेंटेंस से लेकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक के सारे पोर्शंस को हमने कंप्लीट किया है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट में कैसे जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। और ये आज जो वीडियो होने वाला है, ये बचे हुए उस पार्ट को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है वो स्टार्ट होता है हमारा एक नया टॉपिक, जो कि है इंपेरेटिव सेंटेंस। समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस यदि हो तो उसे हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले समझो कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन को शो करता है। क्या है सर, आइए लिखते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये ऑर्डर को शो करता है, उसके बाद ये कमांड को शो करता है, रिक्वेस्ट को शो करता है और सजेशन को शो करता है। व्हाट इज सजेशन सर? सजेशन का मतलब होता है सलाह, रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती, कमांड और ऑर्डर एक तरह से एक टाइप ऑफ ऑर्डर ही होता है। कमांड और ऑर्डर तो आप जानते हो कि जो आदेश होते हैं उसे हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक और नियम है कि इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब वन से स्टार्ट होता है। हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एकदम बहुत ही ध्यान से समझना है, एकदम हम लोग धीरे धीरे चलेंगे और आराम से सीखेंगे। इसके बाद इसका एक और रूल है कि यदि आप इसका नेगेटिव बनाना चाहो तो नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद डोंट। किससे स्टार्ट होता है? डोंट से स्टार्ट होता है। तो ये आपके पहचानने के नियम होते हैं कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे हो सकता है, किसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यदि हम बात करें रूल्स के ऊपर, फिर हम बनाएंगे एक एक करके कैसे बनेगा वो उसके बारे में बात करेंगे। रूल्स के ऊपर यदि हम चर्चा करें कि रूल्स क्या है सर इसके बनाने के, देखिए सबसे पहले ये जो सेड और टू है ये चेंज हो जाएगा V2 में, और ये जो V2 एक्चुअली ये भी V2 है, लेकिन इसे हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो ये यदि ऑर्डर हुआ, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये यदि हमारा ऑर्डर हुआ तो हम इसे कहेंगे ऑर्डर्ड। यदि ये कमांड हुआ तो हो जाएगा कमांडेड, यदि रिक्वेस्ट हुआ तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड, और सजेशन हुआ तो हो जाएगा सजेस्टेड, है ना। तो सबसे पहला रूल तो आपको ये याद रखना है। दूसरा रूल जो आपको ध्यान रखना है ये है कि कंजंक्शन के रूप में, किसके रूप में? कंजंक्शन के रूप में आज हम यूज करने वाले हैं टू, और ध्यान रखना है टू के बाद सीधा V1 को ऐड कर देना है ना। ये बेसिक रूल्स आपको करने हैं। इसके बाद आप जानते हैं जो बेसिक चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस हमने सीखा है कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, उसको हम चेंज कर देंगे, है ना। और इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट होने वाला है। अब चलो बना के देखते हैं कैसे बनता है ये। देखो सबसे पहला सेंटेंस कैसे बनेगा। क्वेश्चन है, गणेश सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। गणेश ने मुझसे कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। तो आप जानते हो एक ग्लास पानी लाओ ये एक तरह से ऑर्डर है। तो यदि ये ऑर्डर है, ये क्या है? ऑर्डर। तो यदि ये ऑर्डर का एक पार्ट है तो हम इसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ये डायरेक्ट है, अब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होगा देखिएगा। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं गणेश, इसके बाद सेड और टू वाला जो पोर्शन है, सेड और टू, ये बन जाएगा इसका V2 वाला पोर्शन में। और V2 क्या है? यदि ये ऑर्डर है तो आपको यहां लिख देना होगा ऑर्डर्ड। क्या लिख देना होगा बच्चों? ऑर्डर्ड। उसके बाद यहां हो जाएगा मी, और इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाले वर्ड को ही कंजंक्शन कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट पे हमने बहुत अच्छे से सीखा है। तो यहां पर हो जाएगा आपका टू, कंजंक्शन के रूप में हमें क्या यूज करना था? टू, और टू के तुरंत बाद आपको V1 यूज करना है। तो यहां पर V1 कौन सा है? देखो ये V1 से स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा टू के बाद ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे है वैसे ही हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच में कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा सेंटेंस बनता है गणेश ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस को हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत आराम से चेंज कर लिया है। आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। माई टीचर सेड टू मी लर्न योर पोयम। तो अब यहां क्या हो जाएगा? माई टीचर सेड है ना, इस सेड को यदि हम करें तो देखो लर्न योर पोयम, अपना पोयम याद कर लो। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि अपना पोयम याद कर लो। ये एक तरीके से टीचर के द्वारा दिया गया एक सजेशन है ना। दिस इज अ सजेशन। तो हम यदि ये सजेशन मानकर चल रहे हैं तो यहाँ पर सेड और टू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सजेस्टेड में। तो ये हो जाएगा आपका सजेस्टेड, मी का मी हो जाएगा, और टू के साथ V1 से स्टार्ट करना है। तो यदि ये टू है, कंजंक्शन के रूप में हमने टू यूज कर लिया, तो V1 हमारा लर्न है, तो हो जाएगा टू लर्न योर। अच्छा बच्चों, ये देखो आपने पढ़ा है कि यदि यहां पर ये हमारा सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है?
ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। मतलब योर के जगह पे हम इसके अनुसार बदलेंगे। अब देखो योर जो है वो यू का पॉसेसिव केस है, और यदि हम इसका पॉसेसिव केस लिखे तो मी एक्चुअली आई का रूप है, लेकिन इसका यदि पॉसेसिव केस लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। मतलब योर के जगह पे यहाँ माई हो जाने वाला है, और लास्ट में हम लिख देंगे पोयम। तो आपको समझ में आया ये प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ है? इसे फर्स्ट पोर्शन में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से मैंने डेडिकेटेड किया है इन छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे जो रूल्स हैं, उन सबको मैंने डेडिकेट किया है। इसीलिए सबसे पहले आपका ड्यूटी है कि आप जाकर के फर्स्ट वाले पार्ट को देखें, क्योंकि सेकेंड पार्ट में आप डायरेक्ट आ जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फर्स्ट वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड है राहुल सेड टू यू प्लीज हेल्प मी। अब देखो यहां पर है प्लीज हेल्प मी, यहां पर जो प्लीज शब्द आया ये कोई V1 नहीं है, ये डायरेक्ट V1 से स्टार्ट नहीं हुआ जो कि हमारा इसका पहचानने का रूल होता है, लेकिन ये प्लीज है। और प्लीज जो होता है ना, ये इसलिए आया है ताकि ये बता सके कि ये जो वर्ड है ना, ये एक रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, बस इसके लिए ये आता है। बाकी हमारा V1 तो ये है। चलो अब बनाएंगे कैसे, यहां ऐसे बनेंगे राहुल सेड और टू क्या हो जाएगा, यदि ये रिक्वेस्ट है तो यहां हो जाएगा रिक्वेस्टेड, है ना, रिक्वेस्टेड किसे, यू, उसके बाद इन दोनों का कंजंक्शन टू, उसके बाद डायरेक्ट V1 पे चले जाएंगे, मतलब टू हेल्प, और ये फर्स्ट पर्सन। अब बताओ यदि ये फर्स्ट पर्सन हो, यदि कोई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यदि मी है तो उसे राहुल के अनुसार चेंज करेंगे, तो राहुल जो है वो मेल है, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही, और ही को यदि हम ऑब्जेक्ट के जगह पे लाके लिखेंगे तो यहां पर हो जाने वाला है हिम। क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। तो इस तरह से मी जो है वो चेंज हो गया हिम को लेकर के। इस तरीके से आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। चलो कुछ और क्वेश्चन को हम देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि ये अब डोंट से आ गया, मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाला पार्ट है। क्या है बोलो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाला पार्ट है। अब इसे हम कैसे करेंगे सर, देखो कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको लिख देना है शी, और सेड और टू ये ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट सजेशन के अनुसार चेंज होता है। तो देखो कि ये ऑर्डर है या कमांड है, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ये एक तरह से सजेशन है, वहां मत जाओ, कुछ खतरा हो सकता है, इसीलिए किसी ने आपसे कहा वहां मत जाओ, तो आप इसे सजेशन भी मान सकते हो, या किसी ने आपको ऑर्डर देके कहा डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, यदि कोई ऑर्डर के रूप में कहा है तो आप ऑर्डर भी समझ सकते हो। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो हम यहाँ पे अभी सजेस्टेड लिख रहे हैं, तो हो जाएगा सी सजेस्टेड मी। अब ध्यान देना है, यहां पर टू डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे। जब भी सेंटेंस नेगेटिव में हो तो पहले हमें नॉट लिखना है, उसके बाद टू लिखना है। क्या करना है समझ में आया? यदि यहां पर सेंटेंस नेगेटिव हो, मतलब डोंट के साथ स्टार्ट हो रहा हो, तो पहले नॉट, बाद में टू, उसके बाद सीधा V1 पे पहुंच जाओ, मतलब टू गो देयर, ऐसा हमारा सेंटेंस बन जाने वाला है। ठीक है, तो बन गया सेंटेंस सी सजेस्टेड मी नॉट टू गो देयर, क्योंकि यहां पर हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, अब यहां पर क्या हो जाएगा, टेक योर मील ऑन टाइम, अपना भोजन समय पे करो, ये सजेशन है, तो यहां पर हम लिख देंगे सिद्धार्थ सजेस्टेड यू, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको ले लेना है इसका कंजंक्शन वाला पार्ट जो कि है टू, उसके बाद सीधा V1 पे पहुंच जाओ, तो हो जाएगा टू टेक। अब ये सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यहां पर भी सेम है, तो यहां हो जाएगा टेक योर मील ऑन टाइम। इस तरीके से आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां हो जाएगा माई फादर। अब सेड टू किसमें बदलेगा आपको बताना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय वेस्ट मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, यही वो समय है जिस समय आप कुछ कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर ये क्या हो सकता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये आपको क्या लगता है, ये ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, या कोई आपको एडवाइस या सजेस्ट कर रहा है? तो सोचो, यदि डोंट वेस्ट योर टाइम कहा जा रहा है तो एक तरह से सजेशन ही है, तो हम यहां लिखेंगे माई फादर सजेस्टेड हिम। अब देखो जब भी डोंट रहता है तो हम नॉट टू लिखते हैं, तो यहां पर भी हम लिख देंगे नॉट टू, उसके बाद सीधा V1 पे आ जाओ, तो हो जाएगा टू वेस्ट। अब योर सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो यदि ये सेकेंड पर्सन है और इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो हिम का पसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है ये सोचना है, क्योंकि ये जो रूप है, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है यू का, वो पसेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका भी यदि हम पसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म लिखे तो यहां हो जाएगा हिज टाइम। आप जाकर के वो टेबल देख सकते हो जो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में सिखाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांडर सेड टू द सोल्जर शूट हिम। अब कमांडर ने सोल्जर से कहा कि उसे गोली मार दो। अब बच्चों आपको जो सोचना है, हमने कहा था कि ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट सजेशन, तो ऑर्डर तो समझ आया, कमांड एक ऐसा ऑर्डर ही होता है जो कि बहुत ज्यादा समझ लीजिए स्ट्रांग होता है,
इसे पालन करना बहुत जरूरी होता है। ये जनरली मिलिट्री और आर्मी में होते हैं, या तो मतलब समझ लीजिए प्रोफेशनल कामों में होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है शूट हिम, उसे गोली मार दो। ये एक तरह से ऑर्डर नहीं कह सकते, ये कमांड है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, द कमांडर, इस बार हो जाएगा कमांडेड, क्योंकि उसने कमांड किया है। यहाँ हम लिख देंगे कमांडेड किसे, द सोल्जर, कमांडेड द सोल्जर। अब लिखा है शूट हिम, तो यहाँ पर सिर्फ कंजंक्शन टू के साथ ऐड होगा और V1 लग जाएगा, टू शूट हिम। हिम थर्ड पर्सन है तो कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरीके से बना, द कमांडर कमांडेड द सोल्जर टू शूट हिम। कमांडर ने सोल्जर को कमांड किया उसे गोली मारने के लिए, है ना। इस तरीके से आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। द गर्ल सेड टू मी प्लीज गिव मी अ पेन। गर्ल ने मुझसे कहा कृपया मुझे एक पेन दो। अब देखो यहाँ पर जो प्लीज आया है ना, ये इसलिए आया है ताकि बता सके कि ये रिक्वेस्ट है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द गर्ल बोलना है आपको, द गर्ल और प्लीज है मतलब ये रिक्वेस्ट है, तो यहां हम लिख देंगे रिक्वेस्टेड, द गर्ल रिक्वेस्टेड मी। अब देखो जब ये सीधा V1 से, ये नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, तो हमें सिर्फ टू ऐड कर देना है कंजंक्शन के रूप में, और हो जाएगा टू गिव, और मी फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो द गर्ल के हिसाब से प्रोनाउन शी होगा। ये ऑब्जेक्ट वाला प्लेस है, तो हम यहां पर शी का ऑब्जेक्टिव केस हर लिख देंगे और लास्ट में अ पेन। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और बन गया द गर्ल रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर अ पेन। तो बच्चों इस तरीके से आपने बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली इंपेरेटिव सेंटेंस को कंप्लीटली सीख लिया है। अब आइए कुछ और रूल्स है उसके बारे में हम समझते हैं। अब हमारे सामने एक नया टॉपिक आ रहा है जो कि है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जनरली वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो कि सडन फीलिंग्स को दिखाता है। किसे दिखाता है? सडन फीलिंग्स, अचानक से उत्पन्न होने वाला कोई फीलिंग होता है उसे हम सडन फीलिंग्स कहते हैं। अब ये क्या होता है सर, आइए समझते हैं। हम रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान से देखें तो लिखा है हुर्रे आई वॉन द मैच। अचानक से सोचो कि आप एकदम अंतिम बॉल पे हो और कहीं मैच चल रहा है, आप ही मैच खेल रहे हो, लास्ट में एक बॉल और 6 चाहिए होगा, है ना। तो ऐसे समय में हर तरफ पूरी ऑडियंस का निगाहें आपके ऊपर है और आपने क्या किया, बल्ला उठाया और ऐसा मारा कि 6 चला गया। तो ऐसे समय में जो अचानक से हमारे अंदर फीलिंग्स उठती है और हम चिल्लाते हैं हुर्रे आई वॉन द मैच, है ना। हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, ये इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं हुर्रे करके। तो सोचो कि जब हम इस तरह से अपने फीलिंग्स को जाहिर करते हैं तो ये जो फीलिंग होता है ना, ये जो फीलिंग होता है, ये जो सडन फीलिंग्स निकलते हैं और उसे हम लिखते हैं इस तरीके से एक्सक्लामेशन साइन के साथ, यही एक्चुअली में बना देता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब बनाएंगे कैसे? तो आपको ये सोचना होगा कि हुर्रे एक कैसा है, एक तरह से हमारे हैप्पीनेस को मतलब हमारे हैप्पीनेस को दिखाने वाला, हमारे हैप्पीनेस को शो करने वाला वर्ड है। तो यहां पर हम अलग सोचेंगे, अल्लास, अफसोस, माई लेग इज ब्रोकन, मेरा जो पैर है वो टूट गया। अब ये एक वर्ड होता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। अब ये है जो कि एक अलग तरह का आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो तीनों को कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। देखो यदि सेंटेंस है माय फ्रेंड सेड हुर्रे आई वॉन द मैच, तो हम क्या करेंगे, इस बार सेड को चेंज करना होगा आपको, और सेड को चेंज करना पड़ेगा या सेड टू को चेंज करना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड से। किसमें? एक्सक्लेम्ड विथ। एक्सक्लेम्ड विथ के बाद या तो आप जॉय बोल सकते हो, हैप्पीनेस बोल सकते हो, HAPPI, हैप्पीनेस ऐसे बोल सकते हो, या तो सॉरो बोल सकते हो, है ना, ऐसे आप कुछ बोल सकते हो। या तो सॉरो नहीं लिखोगे तो फिर आप सैडली भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ये एक्सप्रेशन को शो करेगा कि ये सेंटेंस किस तरह से लिखा गया है और उस तरह से हम इसे बनाएंगे, है ना। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं तो बन जाएगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड। अब आप सोचो बच्चों कि ये जो एक्सक्लेम किया जा रहा है ये एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो है? तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है क्योंकि इसने मैच जीत लिया है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अब यहां पर आपको कंजंक्शन के रूप में यूज करना होगा दैट। तो सेकेंड रूल हमारा कहता है कि कंजंक्शन के रूप में, किसके रूप में? कंजंक्शन के रूप में आप यूज कर लो दैट। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं दैट। अब देखो सेंटेंस है आई वॉन द मैच, तो आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे तो माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। अच्छा यदि वो मेल हुआ तो आप यहाँ ही लिखोगे, यदि वो फीमेल हुई तो यहाँ पर आप शी लिखोगे। तो यहाँ पर अभी हम ही लिख रहे हैं। और देखो ये वोन मतलब V2, सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब हो जाएगा ही हैड वॉन द मैच, है ना। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ,
सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में कैसे हुआ? तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट में मैंने सिखाया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपको बेसिक सीखने को मिलेगा, उसके बाद आप इस पोर्शन पे आ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखेंगे? ही। ये क्वेश्चन है अलास माई लेग इज ब्रोकन, अफसोस मेरा पैर टूट गया, तो ये एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हो जाएगा ना ऐसा। तो हम क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ये बड़े दुख के साथ जो है वो एक्सक्लेम कर रहा है, और क्या कह रहा है? दैट माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ही का हो जाएगा हिज, क्योंकि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो हम लिखेंगे हिज लेग इज चेंज होता है वाज में, और ब्रोकन का हो जाएगा ब्रोकन। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज लेग वाज ब्रोकन। इस तरीके से आपने सेकंड सेंटेंस को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। अगला क्वेश्चन, गप्पू सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब गप्पू ने कहा कि कितना सुंदर फूल है। अब इस पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस जबकि पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी हो, यहां पर एक वर्ड केवल एक्सक्लेमेटरी था, यहां एक वर्ड केवल एक्सक्लेमेटरी था, जब पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी हो तो क्या करेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये जो बोला गया होगा ये किस अंदाज में बोला गया होगा? ये सरप्राइज के अंदाज में बोला गया होगा। तो ये सरप्राइज, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, लिखेंगे गप्पू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, है ना, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, और क्या कहा? दैट बच्चों इसको ध्यान रखना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा है, मतलब तो हम जब सब्जेक्ट नहीं हो ना तो हम अपने मन से ऐड कर सकते हैं इट इज। क्या ऐड कर सकते हैं? इट इज। मतलब सेंटेंस को आपको एक अच्छे सीरीज में लिखना पड़ेगा, मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस रूप में सजाना पड़ेगा। तो यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, इसके लिए हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो हम इट इज करके और इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा होगा? इस सेंटेंस का भाव क्या निकल रहा है कि इट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसा है ना। तो हम इसे क्या करेंगे? इट इज अ करके बना देंगे, तो इट थर्ड पर्सन ऐसे रहेगा, इट इज हो जाएगा वाज, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या हो जाएगा? वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। और इस तरीके से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन 3 सेंटेंस के माध्यम से आपने बहुत अच्छे से सीखा, और ये काफी है। इस तरीके से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो भी आपने बनाना सीख लिया है। इस तरीके से आपको बना लेना है, बस ध्यान रखना है कि सेंटेंस का भाव क्या है और सेंटेंस सही ऑर्डर में है क्या। यदि सेंटेंस ऑलरेडी ऑर्डर में हो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि पूरा सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी हो तो आप इसे सेंटेंस के रूप में इट इज का इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरीके से हमने इनडायरेक्ट स्पीच को सीख लिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। चलो बढ़ते हैं आगे, और ये आपका लास्ट होने वाला बच्चों, जो कि हमारा यूनिवर्सल फैक्ट। देखो, यूनिवर्सल फैक्ट तो बहुत आसान है, ये सबसे आसान होगा। अभी तक जितने रूल्स आपने पढ़े हैं आप कहोगे सर सचमुच ये सबसे आसान है, क्योंकि देखो कैसे। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब होता है जो कि हमारा सार्वत्रिक सत्य बातें होती है, एकदम सही, जो कि कभी चेंज नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे? अब बोलोगे सर ये अलग सेंटेंस होता है क्या? नहीं, ये जितने सेंटेंसेस होते हैं ना ये हमेशा सत्य बातें होती है। मतलब वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हमेशा पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ऐसे को बनाते कैसे? इसमें मैंने कोई रूल्स नहीं लिखा, क्योंकि रूल्स का जरूरत ही नहीं है। देखो कितना आसान है, ऐसे बनाएंगे ना, बनाएंगे मोहन सेड और टू, आप जानते हो ये हो जाता है टोल्ड। पहला वाला रूल याद करना है, मोहन टोल्ड मी, और यहां पर दैट, जैसा कि हमने स्टेटमेंट के साथ पढ़ा है उस तरीके से ये बनने वाला है। तो मोहन टोल्ड मी दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो मैं पहले से जानता हूं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, और यदि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे। मतलब वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यदि ये बिल्कुल उसके जैसा होता ना तो हम इसे दोबारा नहीं पढ़ रहे होते, हम इसे यूनिवर्सल फैक्ट में अलग से टॉपिक करके नहीं पढ़ रहे होते। यहां पर ये बॉइल्ड के रूप में जाएगा ही नहीं, ये हो जाएगा बॉइल्स। क्या हो जाएगा? बॉइल्स। अब बोलोगे सर कोई बदलाव नहीं? हाँ, कोई बदलाव नहीं, इसलिए क्योंकि सोचो ना आप, जब ये सेंटेंस कहा जा रहा है उस समय हमने इसे इस तरह से लिखा है। जब ये पास्ट में करके हम बोलेंगे तो क्या पास्ट में पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा क्या? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाएगा या 50 पे उबलना शुरू हो जाएगा क्या? नहीं। ये ऐसी बातें होती है जो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में हर जगह एक जैसा होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
हम सेंटेंस को कैसे भी करके लिखे, बट ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं यूनिवर्सल फैक्ट वाले, वो प्रेजेंट में भी ऐसे ही बोले जाते हैं, पास्ट में भी ऐसे ही बोले जाते हैं, और फ्यूचर में भी ऐसे ही बोले जाते होंगे या जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी यूनिवर्सल फैक्ट वाला हो तो अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कोई बदलाव आपको नहीं करने, बस जरूरी बदलाव यदि आपको लगते तो आप कर सकते हो। देखो आगे लिखते हैं, राजू सेड और टू बन जाएगा टोल्ड, इसके बाद हो जाएगा यू, कंजंक्शन यूज कर लेंगे दैट। अब सोचो द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या आप इसे रोज करना चाहोगे? नो नो नो, दैट इज वेरी बैड। कैसे? क्योंकि रोज यदि हम करते तो हम पास्ट में चेंज कर रहे हैं, बट ये यूनिवर्सल फैक्ट है, और जब भी आपको स्टेटमेंट पढ़ के लगे कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, देन हमें कोई टेंसेस में कोई बदलाव नहीं करने हैं। तो बनेगा क्या? द सन राइजेज इन द ईस्ट, और इस तरीके से आपने बहुत आसानी से इसे भी बना लिया है। अब ये 3 क्वेश्चंस बहुत टफ है क्या? बहुत आराम से बनाएंगे। चलिए आइए थोड़ा सा तेजी से बनाते हैं। क्या बन जाएगा? गोलू सेड और टू बन जाएगा टोल्ड, उसके बाद मी दैट। अब देखो बच्चों, टाइम इज प्रेशियस, ये कोई नहीं जानता, सभी जानते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज्यादा, मतलब समझिए एक तरह का यूनिवर्सल फैक्ट है। तो हो जाएगा टाइम इज प्रेशियस, ऐसा बहुत आसान नहीं। आगे बढ़ते हैं। रोहन सेड टू हर सुगर इज स्वीट, तो वापस हमें लगा ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो हम लिखेंगे रोहन टोल्ड हिम दैट सुगर इज स्वीट, ऐसे ही लिख देंगे हम, सुगर इज स्वीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखिए, कामेश टोल्ड हो जाएगा ना, सेड और टू मिलके क्या हो जाएगा? टोल्ड, और यहां लिख देंगे मी दैट। अब देखो बच्चों, यहां क्या होगा? मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है, ये तो हर कोई जानता है, और ये सदियों पुरानी चीजें हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे? मिल्क का मिल्क ही लिखेंगे, मिल्क इज व्हाइट, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इस तरीके से आपने यूनिवर्सल फैक्ट जो हम लोगों को पढ़ना था, इस तरीके से आपने सक्सेसफुली इन डायरेक्ट स्पीच जो नरेशन का पार्ट है उसे आपने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर जो है ये दोनों आपके लिए रामबाण का मतलब रामबाण साबित होगा, और आप इसे बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अब आपके पास ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिससे आप इनडायरेक्ट स्पीच को नहीं बना पाओ, ये बहुत आसानी से आप बना पाएंगे, और आपके बोर्ड्स में पक्का इससे क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए इसे आप अपनी मुट्ठी में कर ले। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा इसे पढ़ें। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ काम बाकी है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि कुछ एक्सरसाइज को मैं आपको बनाने दे रहा हूं, उसे आप बना करके रखें। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका लेक्चर के माध्यम से मैं इसे उपलब्ध करा दूंगा। तो हम लोग आज क्या करेंगे, बस 2 मिनट और हम लोग उन सभी लेक्चर्स को, वे सभी एक्सरसाइज को एक बार देख लेते हैं जिसे मैंने आपसे बनाने को कहा था, ताकि आपको कुछ यदि आपने बनाया हो तो आपका वो चेक हो जाए। देखो ये वो एक्सरसाइज है, और आप जान रहे हो ये सारा वैसे है जिसमें सारा प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट वाला तो और भी आसान होता है, इसमें हमारे कुछ बदलाव नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन बदलाव होते हैं। यदि आपने इसे बनाया तो आप चेक कर ले, और जो बच्चे इसलिए वेट कर रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कब खत्म हो, तो वे बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा वो सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग बैक का कोई पोर्शन को कवर कर रहे हैं जो मैंने एक्सरसाइज को बनाने के लिए दिया था फर्स्ट पार्ट में। तो आइए इसको जल्दी से खत्म करते हैं। ही का ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ सेंटेंस है, आपका स्टेटमेंट है, तो यहाँ सेज टू बन जाता है टेल्स, है ना, उसके बाद मी, उसके बाद दैट। ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर आपने लिखा होगा आई, यू इसके अनुसार बदलेगा, इसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, आई हो जाएगा। हेल्प का हेल्प हो जाएगा, और मी फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार बदलेगा, और ये ही का हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा बच्चों? तो हिम लिख देंगे यहाँ पर ऐसे। आई होप आपने सही बनाया होगा इसे। जो बच्चे बनाए हैं वो साथ में मिला ले कि आपने कितना सही बनाया है। अगला क्वेश्चन कहता है, गणेश सेज टू हिम आई शैल कॉल यू। अब देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमारा हो जाएगा गणेश सेज टू बन जाएगा टेल्स हिम दैट। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलो तो आई बदलेगा गणेश के अनुसार। इसके लिए हम लिखेंगे प्रोनाउन ही के साथ विल लगाते हैं, ही विल कॉल, और यू सेकेंड पर्सन है, इसके अनुसार जब बदलेगा तो हिम का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हिम ही हो जाएगा। आपको सिर्फ मिलाते जाना है, क्योंकि रूल्स तो मैंने सिखा दिया है। आगे बढ़ना है। रोहन यहाँ हो जाएगा टेल्स यू दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार बदलेगा ही हो जाएगा
ही के साथ इज लगा देंगे, योर सेकेंड पर्सन है इसके अनुसार बदलेगा, यहाँ भी यू है तो यहाँ पर योर ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा आपका क्लासमेट। तो आप लोग इसे चेक करेंगे बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन, गीता सेज टू रमेश सी इज योर गाइड। तो हम लिखने वाले हैं गीता टेल्स रमेश दैट, सी थर्ड पर्सन है तो इसे ऐसे ही लिखो, सी इज योर सेकेंड पर्सन है इसके अनुसार बदलेगा, ही का हो जाएगा हिज गाइड, है ना। रमेश के लिए ही प्रोनाउन और उसके लिए हिज हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, अंजलि सेज टू का हो जाएगा टेल्स, इसी ये हो जाएगा आपका अमन, यहाँ होना है दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा तो शी हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, शी विल गिव, यू सेकेंड पर्सन है तो ये अमन के अनुसार चेंज करेगा और यहाँ हो जाएगा हिम। माई फर्स्ट पर्सन तो फिर से चेंज होगा अंजलि के अनुसार, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो अंजलि के लिए हर हो जाएगा और यहाँ हम लिखेंगे हर नोटबुक, हर नोटबुक। और इस तरीके से आपने सक्सेसफुली जो एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका कितना सही है कितना गलत है। अब एक और एक्सरसाइज जो हमें सॉल्व करना था वो है ये, चलो इसको देख लेते हैं। 5 मिनट में हम लोग सीख लेंगे और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। देखो सेज टू यहाँ है, बट हमारा जो ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन चुका है। तो यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हम ऐसा लिखते हैं, ही यहाँ हो जाएगा आस्क्स, यहाँ हो जाएगा यू और यहाँ लिखना है कंजंक्शन इफ। अब आर यू एन ऑफिसर, इसे हम सीधा कर देंगे, तो सीधा करेंगे तो हो जाएगा यू आर एन ऑफिसर। अब यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा तो ये यू ही रहेगा और हो जाएगा यू। आर का हो जाता है, सॉरी वर्ब तब होता है जब यहाँ पे पास्ट होता, यहाँ पर आर ही हो जाएगा, यू आर एन ऑफिसर। ऐसा आपका कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बताना है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा बनेगा, ऋतु आस्क्स मी इफ। अब देखो यहां से क्या करना है, यहां है विल यू बी माई टीचर। अब जब हम इसको सीधा करेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे तो जाएगा यू विल बी माई टीचर, तो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट के जगह है, तो मी को सब्जेक्ट के जगह पे लिखना चाहेंगे तो आई हो जाएगा। यू के वजह से विल आया था बट आई के वजह से शैल आएगा, जब हम सीधा करके लिखेंगे तो जाएगा आई शैल बी। अब माई फर्स्ट पर्सन है, ये तो आएगा इसके अनुसार, और माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो ऋतु के लिए शी प्रोनाउन और शी के लिए हर हो जाएगा, हर टीचर। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से बना पा रहे होंगे, पहले भी आपने बनाया होगा, बस आपको चेक कर लेना है कि आपने कितना सही बनाया है। अगला क्वेश्चन, गोलू आस्क्स यू इफ। अब देखो डिड यू ईट फूड, ये सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट है, तो सिंपल पास्ट टेंस का यदि इंट्रोगेटिव हम बनाए तो इसको जब हम सीधा करेंगे तो बच्चों आप जानते हो कि यहाँ पर यदि ये सिंपल पास्ट है तो डिड तब आता है जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं या WH वर्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर डिड यू ईट फूड ऐसा है तो डिड जो होगा यदि हम इसे वर्ड ऑर्डर करें तो यू और यहाँ पर तो V2 लग जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हमेशा V2 लगता है यदि हम डिड हटा दें, मतलब यू एट फूड। अब यू को केवल चेंज कर दो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ भी वही है तो हो जाएगा यू और यहाँ हो जाएगा एट, यहाँ आपका हो जाएगा फूड। इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, मिलाना है आपको, मिलाना है कि आपका कितना सही हो रहा है। सेज टू बनेगा आस्क्स, उसके बाद मी, यहाँ हो जाएगा इफ। अब देखो बच्चों, कैन यू गिव मी योर कार, कैन यू गिव मी योर कार, इसको हम सीधा करेंगे, ऑर्डर में लिखें तो हो जाएगा यू कैन गिव मी योर कार, तो यू सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा आई ना, यू आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे कैन, गिव का हम गिव लिख देने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन है, ये चले जाएगा मनीष के अनुसार, और मनीष के लिए प्रोनाउन होता है ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस जो होगा ही का, ये हो जाएगा हिम। उसके बाद योर सेकेंड पर्सन है, ये भी चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। योर जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है यू का, तो इसके अनुसार जब हम चेंज करेंगे तो आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई बन जाएगा और यहाँ कार का कार हो जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। और इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बनाते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन को। यहाँ होने वाला है श्याम आस्क्स यू इफ। अब देखो बच्चों, आर यू कॉलिंग देम, आर यू कॉलिंग देम यदि है, हम इसे ऑर्डर में लिखे तो हो जाएगा यू आर कॉलिंग देम। अब यू तो हमारा सेकेंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये हो जाएगा यू, और आर का आर ही रहेगा। यदि यहाँ पास्ट होता ना
तब आर चेंज होता है वर में, ये हमने सीखा है पिछले वीडियो में। तो यहां हो जाएगा यू आर कॉलिंग देम का देम, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया है सक्सेसफुली। हमारा आज का ये क्लास कंप्लीट होता है बच्चों। और इस तरीके से आई होप आपके सारे क्वेश्चन जो आपने एक्सरसाइज बना के रखे हैं वो सारा आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। आप बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट कर चुके होंगे और आज हम लोग सक्सेसफुली जो है वो पूरे नरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। और इस तरीके से यूनिवर्सल फैक्ट के अंतिम लेसन के साथ जो है वो हमारा ये कंप्लीट होता है, ओवर होता है हमारा ये चैप्टर, है ना। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज के क्लास को और पूरा इनडायरेक्ट स्पीच अब आपके लिए बहुत ही हलवा बन चुका होगा। चलिए, तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं हम आज। और इनडायरेक्ट स्पीच में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि आपको डाउट हो तो आप आकर के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और यदि आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ भी फायदा हो रहा होगा, आपको लग रहा हो कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, दूसरों को भी हेल्प कर देना चाहिए शेयर करके। और इस तरीके से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं गुरुकुल साथी परिवार के साथ। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक शानदार वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही बेसिक से। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।